सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल आर्य और दोस्तों आज पहुँचे हम काड़वा गुरुकुल और हमारे साथ जो शख्स है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आजकल उनकी यूट्यूब पर आप काफ़ी वीडियो भी देखते होंगे और ये देश सेवा भी करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं बहुत बड़े। आइए आज इनसे आपको रूबरू बता दूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी, आपको भी और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को। एक बार हमारे दर्शकों को अपने मुंह से परिचय दे दो, मन अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं हूँ, गांव मेरा बालसमंद, जिला हिसार और सुभाष फौजी मेरा नाम है जी। फौजी साहब कितने साल सेवा करी देश की? फौज में जी करीबन 1 साल तक थोड़ी ज्यादा। 1 साल से। और आर्य समाज के साथ कैसे जुड़े आप? आर्य समाज के साथ तो मेरे पिताजी थे ना, हाँ। वो आर्य समाज में जाया कर दे और सत्यार्थ प्रकाश लाया कर दे। जब हमें 4वीं-5वीं में आया कर दे तो हमने पढ़ाया कर दे। अच्छा, हाँ। आपने सत्यार्थ प्रकाश की बात करी, थोड़ा काफी दूसरे आप समझ भी गए सत्यार्थ प्रकाश का तो बड़ा विरोध कर रहे हैं। देखो, कुछ लोगों को कमियां ढूंढने में मजा आता है जैसे, और वो किसी भी चीज में खूबी की बजाय कमी ढूंढते हैं। जैसे मैं नाम ही ले दूं, आप जिसका नाम लेना चाह रहे हो मैं लूंगा उनका नाम, आप नहीं ले रहे। नहीं ले दूंगा। हाँ, जो चाचा रामपाल जी है ना, हाँ। उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में भी कमी ढूंढी, उन्होंने हमारी सत्यार्थ प्रकाश में भी कमी ढूंढी। मैं चाचा रामपाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको खूबियां भी ढूंढनी चाहिए थी, सिर्फ कमियों से काम नहीं। आप किसी के पॉजिटिव विचार भी देखो, पॉजिटिव कितने हैं और कमी कितने, नेगेटिव कितने। नेगेटिव अगर 2% हो भी गए तो 98% पॉजिटिव आप वो क्यों नहीं दिखाते हमारे ग्रंथों के, हमारे सत्यार्थ प्रकाश के। ये सोचने की बात है। और रही बात 100 का 100 तो राम भी नहीं होता जी। 100 का 100 तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वचन या कोई ना कोई लाइन गलत अक्सर हो जाती है, हम इंसान हैं। मेजर साहब, ये वैदिक धर्म वाले आपस में दूसरा विरोध करते हैं, आप भी कह रहे थे अगर ये बैठ के एक मत हो ले तो अच्छा नहीं है क्या? बैठ होना एक मत चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ वैदिक धर्म की बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के लोगों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि बाहर की ताकतें तो हमें झुकाना चाह रही है और हम आपस में गृह युद्ध कर रहे हैं। तो हमें तो पूरे भारत के सभी को एक होना चाहिए। अच्छा, आप चाचा जी की बात कर रहे थे, हम संत बोलते आप चाचा कहते हो, इसलिए इतना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। रामपाल जी महाराज जी जगह जगह देख रहे हैं गौशालों में ट्रैक्टर देना, तूड़ा देना, अनाज देना, क्या ये अच्छा काम नहीं है? काम तो अच्छा है, काम बुरा कौन कह रहा है? तो विरोध किस बात का है? विरोध है उनके विचारों का, कि अगर आप दे रहे हो ना कुछ भी, तो आप ये सोच के मत दो कि मेरी हजारों वीडियोस निकलेगी। आप ये सोच के मत दो। अगर आप ये सोच के दे रहे हो कि मेरा लोग मुझे देखेंगे और लोग मुझे समझेंगे और लोग मुझे परखेंगे और लोगों में मेरी बात जाएगी, तो आप फिर संत नहीं हो। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा की किताब में नाम लिखाओ, लिखवाना तो ठीक है ना। देखो, कोई भी कहीं कार्य करे, अब मंत्री आ गया, कोई राष्ट्रपति आ गया, उनका पत्थर लगता है। अगर संत रामपाल का पत्थर लग जाए तो क्या बुराई उसमें? देखो, ये पॉलिटिक्स और संत में दिन और आसमान का फर्क होता है। पॉलिटिक्स का काम है फैलाना, अपने सिस्टम का विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख के समझे, पता चले किसने किया। संत का काम ये नहीं है। एक रामपाल जी महाराज ने कहा है अगर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है तो वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा, गीता की तरफ लौटना पड़ेगा। कितने सहमत हो इस बात से आप? ये बात तो सही है चाचा रामपाल की, कि वेदों की तरफ जाना चाहिए, गीता की तरफ जाना चाहिए। उनमें हमारे ऐसे संस्कार भरे पड़े हैं जो हमसे दूर हो चुके हैं, हम पढ़ नहीं रहे वो। अच्छा, तो सही बात। आप भी आर्य समाज से जुड़े हो। संत रामपाल ने कहा महर्षि दयानंद का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि वेद जो थे ना वो बिल्कुल लुप्त हो गए थे, खो गए थे, उनको लाने वाला स्वामी दयानंद है जी। ये सही बात है। स्वामी दयानंद का जो योगदान है ना समाज के उत्थान के लिए और वेदों के लिए, तो उससे वो मतलब काबिले तारीफ क्या कहूँ मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं उनके लिए कहने के। वो एकमात्र ऐसे आदमी रहे हैं दुनिया में जिनकी मैं तारीफ, मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के, एकमात्र। अच्छा, एक थोड़ी आपस में ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, बहस रहती है। मैं एक 5 आदमी आर्य समाज के 5 आदमी रामपाल महाराज के बैठ के बतला लें तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन बैठने से पहले ये तो एक दूसरे पर तीर चलाते हैं। बैठने वाली अगर बात होती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। बैठना क्या बुराई है बैठने में? मैं एक मिनट भाई साहब, मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ 50 साल से,
58 साल की मेरी उम्र वाली, मैं यहाँ भी बैठता हूँ, उनके पास भी बैठता हूँ, बड़े बैठ के आदर मान सम्मान करते। और आपको ये बता दूँ, धाना धाम में जो जाता है ना, आप अंदर पाछा जाओगे उससे पहले आपकी जूती उठा लेते हैं, जैसे गुरुद्वारा में उठा ले, तो इतना मान सम्मान देते हैं वो। आपने थोड़ी ज्यादा बोल दी। हाँ। भाई जूती उठाने वाली बात वहाँ नहीं है। मैं गया हूँ। आप मेरे साथ चल के मैं किसी बंदे को भेज देखो, इतनी बात मैं ये नहीं कह रहा हाँ। कि धनाना धाम और ये सारे सब कुछ गलत है। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं, ना मेरा शुरू से, आप मुझे शुरू से ही देखते आ रहे होगे। हाँ, मैं कुछ चीजों का विरोध कर रहा हूँ, कुछ बातों का विरोध कर रहा हूँ। मैं ना तो उनके अनुयायियों का विरोध कर रहा, ना चाचा जी का विरोध कर रहा, ना मैं उसकी किसी मीडिया किसी का विरोध नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कुछ रूल्स हैं जो हमारे सामाजिक संस्कृति को जोड़े रखना चाहते हैं, जोड़े रखते हैं, वो हमारे बनाए गए हैं, उनके ऊपर अटैक ना करे, बस इतना सा मेरा मतलब है। नहीं देखो, सच्चाई को सच्चाई कह दो, झूठ को झूठ कह दो। मैं कहने लग गया, रामपाल महाराज के कई ऐसे अनुयायी हैं जो कृष्ण जी को, रामचंद्र को बहुत गंदी गाली देते। अभी वो इस वीडियो को भी देख रहे, मैं कहने लग रहा, इसमें क्या बुराई है? वो उनका ना, हम इंसान नाम नहीं ले सकते, वो अपने आप को संत के शिष्य बोलते हैं, संत। अब उनको एक मैं पूछना चाहता हूँ, संत क्या होता है? जो सह का अंत कर दे, यानी कि खुद के घमंड का अंत कर दे, अहंकार को खत्म करने वाला संत होता है। उनके अंदर इतना अहंकार भरा है, उनको ना माँ की इज्जत का मतलब, ना बेटी की इज्जत का मतलब, ना बहन की इज्जत का मतलब। और जो लोग अपनी माँ बेटी बहन की इज्जत को नहीं जानते, वो किसी की भी इज्जत को तार तार करना जानते हैं ना, वो लोग संत के बीज भी नहीं हो सकते, संत के पास भी नहीं जाते होंगे वो। ऐसा है महाराज जी, क्या नाम फौजी साहब, रामपाल महाराज का कहना है, रामपाल महाराज दास लगाता पीछे, और दास की परिभाषा का आपने भी अच्छी तरह पता है। और दास क्या है? पब्लिक की सेवा करने वाला। नु क्या, मैं तो उस परमात्मा का दास हूँ, आपकी सेवा करने के लिए आ रहा हूँ, जितनी मेरे सेवा करवाई जाए करवा लो। आपको ये दिख गया कि मैं दास हूँ, आपको ये नहीं दिखा कितनी बार कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं ही भगवान हूँ, कितनी बार कहा है। मेरे पास सारी वीडियोस है उनकी। हाँ, मुझे ये नहीं पता वीडियोस मतलब एडिटिंग है या सच्ची कितनी है, झूठी कितनी, क्योंकि मैंने तो बनाई नहीं। वो बनी बनाई हमारे पास पहुंचती है और हम देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कि खुद को परमात्मा कहना। ये तो कबीर जी ने भी नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ, गरीबदास जी ने भी नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ, उन्होंने यही कहा मैं तो दास हूँ और मैं तो सेवा करता हूँ। कहते हैं चाचा रामपाल भी कहते हैं दास हूँ, लेकिन चाचा रामपाल के जो पीछे खड़े लोग जो इसका सत्यानाश करना चाहते हैं, जो इसकी मीडिया भी कहूंगा, जो इसके पीछे ढोंग कर रहे हैं, 3-3 कूलर, अब ये कहेंगे आपको कूलर से क्या दिक्कत, हम तो एसी लगाएंगे। संत को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ना एसी से, ना नीचे की कालीन से, ना कूलर से, ना ऐसे वो झुलाते हैं जो चंवर डुलाते, ना उनसे। संत का इनसे लेना देना ही नहीं है, ये ढोंग है। और वो रामपाल जी इसमें फंसे जा रहे हैं उनके चंगुल में, और रामपाल जी को बदनाम करने की पूरी साजिश उन्हीं लोगों की है। ऐसा है, बड़ा परिवार है यू, बड़े परिवार में सारा मेल मिल जाया करे तो सबको तो काबू में कैसे कर सकें? एक बाप का 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को काबू में नहीं कर सकता बाप। आप भी इस बात को समझो। ऐसा है, अगर घर में संस्कार हो तो बहुत बड़ा कुनबा। अगर जैसे हमारा भारत का संविधान, इट मीन्स हमारे संस्कार, आप समझते हो, एक देश का संविधान और जैसे हमारे घर के संस्कार बराबर बात है। वो अगर देश के संविधान से पूरा भारत चल सकता है 150 करोड़ लोगों का, तो इनके तो 20 से 25 लोग हैं जो रिश्तेदार और घर वाले हैं, और ये अपने आप को परमात्मा कहते हैं, बहुत ज्ञानी कहते हैं, तो इनसे क्या 20-25 लोग नहीं संभाले जा रहे? ये आपका जवाब है। आखिरी बात ये है मेजर साहब, है युद्ध जो चल रहा है, गृह युद्ध, युग किस तरह समाप्त हो सके आपके सुझाव से? ये संत रामपाल जी साफ शब्दों में मीडिया के सामने ये कहे, और अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बुला के ये कहे, 2 ही प्रकार के शिष्यों को बोलना है, बाकी शिष्य ओके हैं। बाकी जो शिष्य बैठते हैं ना पंडाल में, वो नहीं करते ऐसे। एक तो जो मीडिया के 4-5 लक्कड़ बग्गे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल गंदा बोलते हैं, मैं भी कहने लगा भाई, इतने गंद बोलते हैं ना वो। मैं सोचता हूँ कि उनके घर का माहौल कैसा होगा, अंदाजा लगा सकता हूँ मैं उनके घर का माहौल। और अब तो वो पीछे आतंकवादियों की तरह राइफल लेके और मुंह पे वो लगा के खड़े करते हैं लोग। और
उनको क्या, परमात्मा तो उनके साथ है, वो कह रहे हैं तो उनको खतरा भी किस बात का। मैं दो बात कहना चाहता हूँ चाचा रामपाल जी से कि चाचा रामपाल जी, एक तो जो आपके पीछे जो बार बार भगवान का नारा लगाते हैं, इससे आपकी साख गिरती है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपसे कोई दुश्मनी, कोई एतराज नहीं है, सिर्फ आप ना कहो, आप इनको बोल दो कि भाई मत कहो मेरे सामने, पीछे से खूब रुके मारो, खूब पंपलेंट छपवाओ, खूब वीडियो बनाओ, लेकिन मेरे सामने मुझे नहीं सुनना चाहिए कि तुम मुझे भगवान कह रहे हो। एक बात। दूसरी बात, जो उनकी मीडिया जो काफिर बोलते हैं, काफिर जो लक्कड़ बगे होते हैं ना, सबसे सड़ियल जानवर होते हैं जंगल के, उनसे भी काफिर उनकी मीडिया के 5-7 लोग हैं। और कुछ मीडिया में, जैसे कुछ मीडिया के लोग ऐसे हैं जो यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो चंद पैसों के लिए बिक के झूठे प्रचार करते हैं लोगों के लिए। वो कुछ लोग ऐसे हैं, जबकि वो अपना अंदर झांक के नहीं देखते कि तुम्हारा क्या। अब पूरे देश को पता है कि ये बिके हुए लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। चाचा रामपाल जी, बस दो ही चीजों को देखो, एक अपने मीडिया को बोलना सिखाइए, चाहे आपको कोई गाली दे, लेकिन आपकी मीडिया उससे अच्छे शब्दों का यूज करे उनके लिए, तो आपकी बड़ाई होगी। और दूसरा, जो आपके पीछे से भगवान का नारा लगता है कि उसको बंद कर दीजिए, ये दो तो आपको तुरंत कर देनी चाहिए। अभी आपने कहा, देखो 100 का 100 तो परमात्मा है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत तो कमी आप में भी है, मेरा में भी है, तो उनमें भी होगी। ये कमी थोड़ी बहुत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जब हमारे ग्रंथों की 2-4 लाइनें गलत है, अगर है, तो उनको भारत सरकार से या आचार्यों से, महामंडलेश्वरों से, शंकराचार्यों से मिलकर, भारत के पॉलिटिशियन शीर्ष लेवल के जो जिनके हाथ में, उनसे मिलकर उन कमियों को दूर करते, उनको निकालते, तो मैं चाचा रामपाल का आदर भी करता। जब वो कमियां, हमारे उसी धर्म में पैदा हुए वो लोग, उसी भारत में रहते हुए वो लोग, उनमें सिर्फ कमियों को लेकर पूरे चौक में उगाड़ बेड़ा कर दिया कि ऐसा ऐसा, ठीक है करो, लेकिन अपने लिमिट में रह के उनको दूर करो ना। उनको उजागर करने का क्या। अगर मान लो अपने घर की कोई बच्ची एक छोटी सी गलती करके आती है, तो उसको समझाने का हमारा फर्ज है, या उसको लेकर चौक में जाकर नंगे करने का फर्ज है? बताना एक बार। ऐसा है, अभी कई भाई कह रहे थे, आज देखो रामपाल महाराज इस तरह आशीर्वाद देते हैं, और मेरे साथ आर्य साहब बैठे हैं, स्वामी दानंद सब संध्या करता था तो इस तरह बैठता था। क्यों जी भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। ये रामपाल का क्यों विरोध है इस तरह? नहीं, ध्यान लगाने का भी तरीका होता है रिशपाल जी। ध्यान लगा, ये ऐसा ऐसे कर करके क्या दिखाना चाहता है कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ। ध्यान तो ऐसे जैसे महर्षि ध्यान लगाते थे और साधु संत लगाते थे। मेजर साहब की चलो, मैं तो ध्यान की पूछूं, ये इशारा जो है यू बकवास का है कि? बिल्कुल बकवास है। फिर स्वामी दानंद क्यों बैठे इस तरह? स्वामी दानंद का इस तरह फोटो नहीं मिलेगा अपना, कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। और नहीं स्वामी जी ऐसे पाखंड करते कभी भी। ये मैं बताता हूँ, इसके ऊपर मैं प्रकाश डालता हूँ। ये तो जब कंट्रोवर्सी चलती है ना आपस में, तो एक दूसरे की मतलब ये बात मैं नहीं मानता ये गलत है। ये क्या होता है कि ऊर्जा को ऊर्जा में मिलाने का साधन मात्र है। हाँ, ये बात है ना, यही है सच्चाई। हाँ। इसको ऐसे करने से जो इसमें से ऊर्जा निकल रही है, इसमें से तो ये आपस में यहाँ पे अंदर ही रह जाती है ऊर्जा, इसलिए होता है वो। अब उसको हम चाहे किसी भी रूप में उजागर कर दें, चाहे क्या है, ये क्या बुरा है? योग की क्रिया है कि ये योग की एक क्रिया है। हाँ। अब इसको चाहे देखो, मैं अगर आपसे दुश्मनी बरताऊं तो मैं उसके बारे में भी कुछ बोल सकता हूँ, वो मैं नहीं मानता इस बात को। ये कोई बुरी बात वाली नहीं। बात यह है, सच्ची को सच्चा कहना चाहिए, ये बात है ना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सच को सच, गलत को गलत। तो ये थी दोस्तों हमारे साथ मेजर साहब जी ने बहुत बातें विस्तार से बताई। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं उत्तराधुन के साथ कालवा से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी नमस्कार।